हमारे घर के एक परिवार को हमारे घर में ढूंढ के प्रशासन उठा के ले जा रहा था थाने। एक बच्ची को नहीं छोड़े। एक बच्ची बची थी, वो दूसरे के घर भाग के लुकाई थी। यहाँ एसडीएम साहब का फोन करके कोई प्रशासन फोन कर दिया कि इनके घर कोई बच्ची है। एसडीएम साहब फोन किए यहाँ पर प्रशासन के पास कि उनको भी उठाओ। हमारे घर के एक बच्चे को जो करके प्रशासन उठा के लेके गई है। जब क्या हम लोग कोई मर्डर किए थे कि जो हम लोग के इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। साथियों, हमारे फ्रेम में जो ये 8 लोग दिख रहे हैं, अक्सर आप लोग पूछेंगे कि ये 8 लोग कौन है, कहाँ के हैं। तो आप लोग जान लीजिए, यह 8 लोग एक ही परिवार के एक ही सदस्य हैं, जो ज़मीनी मामला को लेकर एक ही साथ 8 लोगों को 107-151 में चालान कर दिया। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद देवरिया के भाटपारानी तहसील क्षेत्र के चखौर फकीर गाँव में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे रोड और ज़मीन को लेकर काफ़ी लंबे समय से यह परिवार जो है संघर्ष कर रहा है। आइए पूरी घटना के बारे में हम जानने का प्रयास करें। और ये भी बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिला कांस्टेबल जो कुछ औरतों और कुछ लड़कियों को जबरन पकड़कर और खींचकर थाने लेके जा रही है। जो वीडियो में चलता हुआ स्क्रीन पर हमें दिखाने का प्रयास करूंगा। उस मामले में इस परिवार के सदस्य से मैं जानने का प्रयास करूंगा, आखिरकार ये कितने दिनों से मामला चल रहा है, क्या समस्या हो रही है, किस बातों को लेकर इन लोगों को, एक ही परिवार के 9 लोगों को हिरासत में लेते हुए चालान कर दिया गया है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं चकोर फकीर निवासी हूँ। ये मुद्दा 25 सालों से चलता आ रहा है, जिसमें हमने संजय गुप्ता को 10 कड़ी रास्ता चलने के लिए दिया था, जिन्होंने उसमें मकान बनवा लिए। उसके बाद से हमसे ज़बरदस्ती और रास्ता मांग रहे हैं। उसके बाद से वो चुपचाप से मतलब विधायक के जो भी कार्यकर्ता हैं और हम पुलिस प्रशासन सब कोई एसडीएम नेकपाल कान को सब मिल के हमको जबरन थाने में बंद कर दिया पूरे परिवार को। और उसके बाद से रास्ता भर लिया, सब हमारा पेड़ पौधा सब उखाड़ दिया, लकड़ी उकड़ी सब। चलिए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन, महिला कांस्टेबल कुछ औरतों या कुछ लोगों को जबरन पकड़ के और थाने लेके जा रही है। क्या कुछ मामला है? तो वो सब भी प्रशासन आके हमको सबको पकड़ लिया और हमारी कुछ महिलाओं को झापड़ से मारे भी हैं लोग। अच्छा, मारे भी? हाँ, एक महिला कांस्टेबल थी जो हमारे सामने भी मारी और ले जाके वहाँ पे भी मारी। अच्छा, बिल्ला उला सबके पास बिल्ला गायब था, सब लोगों ने बिल्ला उतार दिया था और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, ये जमीन कैसा है? ये कुछ सब बैनामे की जमीन है, थोड़ी सी बची है वो पट्टे की जमीन है, तो उसमें तो रास्ता हम लोग दे दिए हैं। लेकिन बैनामे की जमीन में हम एक तरफा रास्ता क्यों दें, दोनों पक्ष से रास्ता दे। अच्छा, मतलब किस लिए आप लोग को जो कि जबरन जो कि जेल में बंद कर दिया गया? रास्ते के लिए, रास्ता भरने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए। और ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। पर शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन भी आए थे लोग प्रशासन, तो लौट गए। और ये जबरदस्ती करने के लिए पुलिस पर अपराध किए हैं क्या? नहीं, हम लोग कोई अपराध नहीं किए हैं और झूठ मूठ में ये पुलिस प्रशासन हम लोग को बंद की है। और किसी प्रकार का हमारा कोई अपराध नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ आपका गांव पड़ेगा? चकोर फकीर में, भटनी। जिला कौन सा है? देवरिया। तहसील कौन सा पड़ेगा? भाटपारानी। तो यह चकौर फकीर जो है भाटपारानी तहसील के अंतर्गत, जो भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चकौर फकीर और चकौर फकीर गांव का ये मामला है, जो एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिसी ज़मीनी विवाद में कुछ महिला कांस्टेबल जो है औरतों को पकड़कर जबरन जो है कि थाने में ले जाती हैं, जिनका मोबाइल भी छीन लिया जाता है, अपने कब्जे में ले लिया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है। कुछ घर की नाबालिग लड़कियों को भी अपने कस्टडी में लेकर बंद कर दिया जाता है, उनको भी मारा जाता है। कुछ इस घर की महिलाएं भी उस थाने में गई थी, जिन पे मारा पीटा गया है। ये महिला कुछ आरोप लगा रही हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ घर है आपका? चकोर फकीर। थाना कौन सा पड़ेगा? भटनी। अच्छा, क्या मामला कुछ हुआ जो कि एक सोशल मीडिया पे आपके घर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कांस्टेबल आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं सब, और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि मतलब थाने में ले जाके हमारी मोबाइल को छीन लिया गया। 3 दिन मोबाइल हमारे थाने में पड़ी रही और हमको, हमारी बेटियों, हमारी दयादिनों को उसमें पकड़ के मारा गया है महिला कांस्टेबल के साथ। ये सत्य घटना है? जी, सत्य है। क्या कुछ हुआ था? हमारे बैनामे की जमीन था, वो लोग जबरदस्ती माटी गिरा रहे थे, हम लोग भरने नहीं दे रहे थे। सारी दयादिन लेडीज मिल करके और लेडीज कांस्टेबल बुला करके जबरदस्ती हम लोग को दुपट्टा घींच के, इसका साड़ी घींच करके और वो बंद पूरा उठा करके लेके गई और वहाँ बंद करवा दिया गया। वहाँ मारा भी गया हम लोग को और उसके बाद से 151 के चालान भी कर दिया गया। वहाँ एसडीएम साहब हमको धमकी भी दिए कि घर जाके झगड़ा करोगी तो फिर हम यहाँ आओगी तो बड़ी जेल में भेजेंगे तुमको। एसडीएम साहब? हाँ, सारा थाने पूरा कह रहा है कि विधायक जी और एसडीएम
साहब दाब दे रहे हैं तो हम लोग क्या करें, हम लोग को ड्यूटी करना है। अच्छा। हम एसडीएम साहब के पास 4 बार हम गए थे अपना एथी लेकर, लेकिन डीएम साहब कह दिए कि हम तुम्हारा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। डीएम साहब देवरिया से आर्डर की थी, वो भी कागज़ लेके गए, एसडीएम साहब हमारा कागज़ रख लिए, कुछ हमको रिस्पांस नहीं दिए। अच्छा, ये जमीन कैसा मामला? बैनामा जमीन है सर, बैनामा जमीन है, आपका बैनामा पाटे की पर्सनल जमीन है जी। लेकिन आपके बैनामे की जमीन में मतलब रास्ता निकल हाँ रहा जी है? जी, वो ज़बरदस्ती करने की वजह से 4 साल से लगातार हम लोग से झगड़ा कर रहे हैं। कई बार हम लोग हमारे घर के पुरुष लोग को चालान किए हैं, एक तरफा हो रहा है। उनके घर के 1 आदमी गया है, हमारे घर का 9-8 आदमी गया है। हम लोग बार बार वो प्रताड़ित कर रहे हैं। अब हम लोग मजबूर हो गए हैं मरने पर। अच्छा, अब मरने पे मतलब क्या न्याय चाहते इस मामले में? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा हक मिले। हमारा बैनामे के ज़मीन है, उसमें सरकारी रास्ता नहीं निकलेगा, हम निकलने नहीं देंगे। अच्छा, देख सकते हैं महिला बताते बताते भावुक हो जा रही है कि 4 सालों से इस परिवार को हमारा कोई नहीं सुन रहा है, ना भटनी थाना सुन रहा है, ना एसडीएम साहब सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। जिसके पास जा रहे हैं वो कर रहे हैं कि विधायक का दाब है, विधायक का दाब है, एसडीएम का दाब है। हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उपाध्याय जी और सीएम पांडे भटनी थाने के वो गाली भी दिए हैं, अच्छा, आपको हमारे गाली दी बच्चे को गाली दिए हैं। अच्छा, आपको मारा पीटा भी गया? हाँ, हमारा पिता भी गया है, जबरदस्ती हम लोग को उठा के ले गया है। वो लोग नहीं जाने हम लोग को साड़ी कपड़ा कहाँ फटा है, कहाँ किया है, सब लोग करके वीडियो देखिए उसमें बनाए। हमारा मोबाइल 4 दिन थाने में छीन करके रखा गया था, और उसमें मोबाइल में से सारा वीडियो रिकॉर्डिंग उड़ा दिया गया है। हमारे घर की 2 बालिग लड़की थी, उसका एक उम्र कुछ नहीं हुआ था, जिसका उम्र 13 साल का था उसका 18 साल लिखा गया, जिसका 18 साल था उसको 19 साल करके वो लोग चालान कर रहे थे। वो कौन लोग हैं जिनसे विवाद हो रहा है? संजय गुप्ता, वो अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताता है और दबंगई से हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। हमारे खेत में भी कुछ जमीन था जो धोबीघाट हमारे पिताजी के नाम से मिला था, वहाँ भी जाकर दबंगई से लेखपाल को लेकर के कानगो को लेकर के निकलवा दिया। और यहाँ भी हमारे पट्टे का जमीन का जो नंबर है उस पर भी मुकदमा किया है। और हाँ, मुकदमा किया है। और हम सारे लोग कहीं भी हमारा जाता है तो हमको कहता है कि ये चरित्रहीन औरत है, ये हाई है, हाउ है, हमारे बारे में गलत अभद्र बातें करता है। इस बात को हम कंचन मैडम के सामने, जो एसडीएम साहब हैं सलेमपुर वाली, उनके सामने हम रखे थे। क्या इसमें न्याय आप लोगों को चाहिए? हमको चाहिए न्याय कि वो हमारा बैनामे का जमीन है, उसमें सरकारी रास्ता नहीं निकलेगा सर। अगर निकलेगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ रहेंगे हम लोग? 4 आदमी हैं। अभी हमारे पिताजी बांटे नहीं है जमीन, और इतना सारा जमीन थोड़ी सी नहीं है, एक जरी 35 कड़ी का लंबाई है। हम लोग कहाँ रहेंगे? 18 कड़ी से अधिक भर लिया है हम लोग को, सारे लोग को बंद कर दिया गया। और उसके बाद से जितना उनको मर्जी है उतना भर दिया गया है। सारा हमारा नाद खूंटा लैट्रिन का टंकी सारा ढक दिया गया है, और इस पे खरंजा लगवाने के लिए आज ईटा गिरने वाला है। तो हम लोग आत्महत्या करेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। अच्छा, 10 तारीख को आप लोग आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ? देवरिया पे। तो यह लड़का भी रोते रोते भावुक हो जा रहा है कि अगर 10 तारीख तक अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या हम लोग कर लेंगे। तो यह वीडियो प्रशासन तक जाती है या एसडीएम महोदय के पास या एसडीएम महोदय के पास जाती है तो उचित जांच करके उचित कार्रवाई करें। भटनी थाना क्षेत्र के चखौर फकीर से एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें महिला कांस्टेबल एक लड़की को बाँह पकड़ के खींचते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है जमीनी विवाद का मामला है।